हेलो पॉलिटिकल बडीज। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा टॉपिक फंडामेंटल ड्यूटीज। सो फंडामेंटल ड्यूटीज स्टार्ट करते हैं। हमने फंडामेंटल राइट्स को ओवर कर लिया हमारे पिछले वीडियोस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। आखिर फंडामेंटल ड्यूटीज है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज एक सेट है हमारे मोरल ऑब्लिगेशंस का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हर एक सिटीजन को दिलाता है याद उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, कि अगर उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं तो साथ में उनकी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। और इसका एम है कि ये प्रमोट करे लोगों के बीच में डिसिप्लिन, देशभक्ति की भावना यानी पैट्रियोटिज्म, और तो और कुछ नेशनल वैल्यूज जैसे भारत माता के प्रति कुछ भावना, रिस्पेक्ट, ये सब। हमारा ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज तो है ही, लेकिन साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे देश को डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने में और ज़्यादा हेल्दी बनाने में इसकी मदद करता है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखने को मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में और आर्टिकल 51A में। अब आप सोच रहे होंगे ये ए क्यों है? ए इसलिए है, इसका कारण हम लोग समझेंगे फंडामेंटल राइट्स के एवोल्यूशन में। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करते हैं जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। लेट्स हैव अ डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। सो पहला ड्यूटी हमें कहता है कि आपको नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गए, ये सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। द अदर वन इज कि जो भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी इंस्पिरेशंस है, वॉट एवर द थिंग्स आर नोबल आइडियल्स, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है, चेरिश करना है, उसे फॉलो करना है। The third duty says that कि अपने देश की जो संप्रभुता है यानी सोवरेनिटी, एकता, यूनिटी और जो इंटेग्रिटी है हमारे देश की, उसकी रक्षा करना हर एक भारतीय का कर्तव्य है। इट इज आवर ड्यूटी। देन आफ्टर द फोर्थ जो आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, ये कहता है कि अगर देश को किसी भी प्रकार की आपको ज़रूरत पड़ती है, सो इट इज़ आवर ड्यूटी कि हम अपने देश के लिए जब ज़रूरत पड़े तब डिफेंड करें अपने कंट्री को, नेशनल सर्विस दें। फिफ्थ ड्यूटी सेज दिस कि हमें हमारे देश का क्या करना है, भाईचारे को, मीन्स ब्रदरहुड, रिलीजन के नेम पे, लिंग्विस्टिक के नेम पे, लैंग्वेज हो, आपका रीजन हो, चाहे वो विमेन की डिग्निटी हो, ये सबका रिस्पेक्ट करना है, इसकी हार्मनी को बनाए रखना है, प्रमोट करना है इसे। सिक्स्थ फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि हमारे देश की जो धरोहर है, जो रिच हेरिटेज है, ये हर भारतीय का कर्व है, हर भारतीय का कर्तव्य है कि वह इसकी वैल्यू करे, इसकी रक्षा करे, इसे वह प्रिजर्व करे। सेवेंथ फंडामेंटल ड्यूटी स्टेट्स दैट कि हमारा सिर्फ ये धर्म नहीं है कि हम नेशनल फ्लैग एंड एंथम को रिस्पेक्ट करें, उसकी रक्षा करें, बल्कि हमारी जो भारत माता का नेचुरल एनवायरनमेंट है, हमारे फॉरेस्ट, भारत की झील, भारत की नदियाँ, ये सब की रक्षा करना, उसको इम्प्रूव करना, उसे साफ करना, ये हर एक भारतीय का ड्यूटीज है, कर्तव्य है। 8 फंडामेंटल ड्यूटी कहता है मानवता बनाए रखिए। 9th फंडामेंटल ड्यूटी कहता है कि किसी की भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, कि हर एक भारतीय का कर्तव्य है कि आप उसकी रक्षा करें, क्योंकि सरकार ने तो आपको लीगल राइट्स दिए हैं नहीं। और तो और किसी प्रकार का वायलेंस होता है तो आप उसे एब्जर्व कीजिए, जस्ट ट्राई टू स्टॉप इट। देन आफ्टर फंडामेंटल ड्यूटीज 10 सेज दैट किसी भी स्फेयर में आप कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, जस्ट स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सेलेंस। आप भी फ्यूचर है देश का, यू आर द यंग वंस हु आर लुकिंग एट द वीडियोज। आप लोग भी कुछ अच्छा कर्तव्य कीजिए, कुछ देश में अपना नाम ऊंचा कीजिए, सो डैट कि देश का हमारा जो है, हमारा नेशन जो है, वो कॉन्स्टेंटली राइज करे, एक हाई लेवल तक जाए, ये अच्छा खासा अचीव करे। एंड जो मैंने आपको बताया था कि 2002 में 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ था, वो यही था कि 6 से 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, आई अंडरस्टैंड कि चाइल्ड लेबर नहीं करवाना होता है, पर सबकी ज़रूरतें हैं ना, उन्हें खाना कौन देगा? तो उनके रोटी कपड़ा मकान के लिए तो हजारस नहीं, बट वो नॉर्मल जगह पे काम कर सकते हैं। बट ये जो उनके ओनर हैं, उनकी ड्यूटीज है, हमारी ये कर्तव्य है कि हम उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि वो बच्चे भी पढ़ पाए।
अब जब हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, इसका एवोल्यूशन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए, सबके बारे में सारे को डिटेल्स में पढ़ लिया, अब हम एक करते हैं काम कि इसका इम्पोर्टेंस समझते हैं. सो नाउ लेट्स गो थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल ड्यूटीज जो है प्रमोट करता है पैट्रियोटिज्म को. पैट्रियोटिज्म इन द सेंस मैं बोलूँ तो देशभक्ति की जो भावना है उसको हर एक भारतीय के दिल और दिमाग में बसाना ये करता काम होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज करवाता है. फंडामेंटल ड्यूटी, ये जब हम राष्ट्रीयता की भावना आती है ना, तो अपने आप हमारे अंदर एक एकता आ जाती है हर कम्युनिटी के बीच में. और तो और फंडामेंटल ड्यूटीज का ये इम्पोर्टेंस है कि आज हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्टेड है. एनवायरमेंट प्रोटेक्शन चाहे वो इकोलॉजिकल बैलेंस हो, ये सबसे रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज का ही तो इम्पोर्टेंस है कि आज हमारे जो भारत की धरोहर है वो इसकी रक्षा हो पा रही है. यही मोरल फाउंडेशन देता है. हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है हमें मोरल फाउंडेशन देते हैं कि ये जो हमारा एक अच्छा खासा कंडक्ट हो सके जो पब्लिक लाइफ है, पब्लिक प्लेसेस में. एंड द लास्ट वन इज कि फंडामेंटल ड्यूटीज का ये भी इम्पोर्टेंस है कि राइट्स तो है हमारे यहाँ, बट राइट्स तो कोई भी मनमानी कर सकता है ना, जी नहीं, ऐसा नहीं है. हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज भी है जो कि इसको बैलेंस करता है. सो जैसा कि हमने इसका इम्पोर्टेंस देख लिया, इतनी तारीफें हो गई, अब थोड़ी सी क्रिटिसिज्म्स कर लेते हैं. सो इन रियलिटी तो क्रिटिसिज्म्स तो सूट नहीं करता है, बट एज पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स डू द क्रिटिसिज्म. तो क्रिटिसिज्म कुछ ऐसे स्टार्ट करते हैं कि नॉन इन्फोर्सिएबल नेचर है. मतलब कि अगर कोई इसको गलत करता है, कोई फॉलो नहीं करता हमारी ड्यूटी को, कोई नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उस पर तो कोई लीगल एक्शन होंगे नहीं, तब ये तो गलत हो गया ना. देन आफ्टर इज वेग वर्डिंग. वेग मतलब होता है धुंधलापन सा. वर्डिंग इट मीन्स कि कुछ कुछ ड्यूटीज तो लिखी गई है इसमें, बस उसके इंटरप्रिटेशन सही से नहीं किए गए हैं. मतलब कि कुछ कुछ ड्यूटीज तो बता दिया गया हमें कि ठीक है आपका ड्यूटी है ये कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना है, तो किस टाइप से, तो उसको थोड़ा डीपली बताइए. देन आफ्टर नो प्रायोरिटाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे ड्यूटीज को उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है जितना कि राइट्स को इम्पोर्टेंस दिया गया था कि उसको लीगली बाइंड करके. एंड द लास्ट वन इज कि लोगों में अवेयरनेस की कमी है, खास करके जो पुअर सिविक लोग हो गए उन्हें तो इसके बारे में पता ही नहीं है. सो दे आर नॉट एबल टू फॉलो देयर ड्यूटीज. सो ये सब क्रिटिसिज्म्स के बाद एट द एंड लेट्स हैव अ कंक्लूजन ऑफ दिस कि ऑल्दो जो फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी, ये एक ऐसा टॉर्च है ना, लाइक रोटेटिंग टॉर्च, जो कि हर तरफ लाइट फैला रहा है अपने ड्यूटीज का. बस ये हम लोग बोल सकते हैं मोरल्स का ये इनकम्पास कर रहा है, लाइट थ्रो कर रहा है, बट इस पे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि आपके यहाँ उसको लीगली आप नहीं करवा रहे हो फिर भी वो चीज़ हो रहा है. सो इट्स अ गुड थिंग. और तो और एक डेमोक्रेसी को हेल्दी बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज का होना बहुत एसेंशियल है. और महात्मा गांधी ने भी कहा है कि ड्यूटी का आना से ही राइट्स आता है. मतलब कि राइट्स का ट्रू सोर्स है ड्यूटी. इन द सेंस अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि अगर आप ड्यूटी अपनी फॉलो कर रहे हो, सपोज यू आर क्लीनिंग द रोड्स क्लीन, यू आर कीपिंग द रोड्स क्लीन, आप रोड्स को क्लीन रख रहे हैं, तो ये आपने अपनी ड्यूटी कर दी. तभी अपने आप यहाँ पे आपका अधिकार आ जाता है कि अगर आप रोड को साफ रख रहे हो तो आप पे आपका रोड पे चलने का अधिकार है. और अगर हम सब अपनी ड्यूटीज को फॉलो करें ना, तो राइट्स अपने आप आ जाएंगी, राइट्स कहीं दूर नहीं जाएंगी. और इस प्रकार से आज हमने टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज को क्लियर कर लिया. So thank you guys for watching my video and let's just get connected to with me so that कि आपको आगे में और पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस मिलेंगी. Till that, bye bye and let's go for the wait for the new video.